शांतनु, ये बताइए कि अब ओवैसी साहब की बात हो रही है, क्योंकि कई जगह मतलब भी हमने देखा है कि सैयद सरवर चिश्ती साहब ने कह दिया कि भाई अब एक हो जाइए, अपना एक सुप्रीम लीडर आप चुनिए। तो आपको क्या लगता है कि जब मुस्लिम समुदाय जब वोट करने जाते हैं तो उनका एक पैटर्न होता है कि एकजुट होकर एक मूड बना लेते हैं, पर जब लीडर चुनने की बात आती है तो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वन लीडर अपने लिए तय करें? जैसे आपने कभी कहा कि दे आर ओके बीइंग नंबर 2 नंबर 3, छोटी छोटी कास्ट की भी अपनी पार्टी बन जाती है, लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा, जिन्ना के बाद कोई मुस्लिम लीडर नहीं हुआ। ओवैसी, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ही पंचेस वे अबव हिज वेट। जितना हम उनको टीवी में देखते हैं, मतलब कोई भी मुस्लिम इशू होता है तो एमआईएम का प्रवक्ता जरूर होता है, चाहे वो इशू का हैदराबाद से कोई मतलब नहीं होता, वो तो हैदराबाद की पार्टी, एक एमपी और उनके 12-13 एमएलए होते हैं। लेकिन शायद क्योंकि जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, जिस तरह का उनका नेटवर्क है, अभी मैं देख रहा था कोई रॉयल इस्लामिक सोसाइटी है विश्व की, वो जॉर्डन में है, वो 500 बड़े इफेक्टिव मुसलमान लीडर्स वर्ल्ड के माने जाते हैं। वो विदेश से लिंकन इनसे पढ़े हुए हैं, बैरिस्टर हैं, हैदराबाद के बड़े स्कूल्स हैं, तो उनकी नेटवर्किंग जिस तरह की है वो तेज है, तो मार्केटिंग अच्छी है उनकी मार्केटिंग अच्छी है। और तभी चाहे इशू राजस्थान का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, अगर कुछ इस्लामिक इशू होगा तो उसमें एक एमआईएम का प्रवक्ता जरूर बैठा रहेगा। अभी सर ने कहा कि जरूरी नहीं है मुसलमान होना, गैर भाजपा होना है, गैर हिंदू होना नहीं है। मैं बी आर अम्बेडकर को कोट करूंगा। बी आर अम्बेडकर ने कहा, पहले मैं इंग्लिश में कहूँगा, द एलिजेंस ऑफ अ मुस्लिम डज नॉट रेस्ट ऑन हिज डोमिसाइल ऑफ द कंट्री। मतलब किसी मुस्लिम की जो उसकी सरपरस्ती है वो उसके देश से नहीं, उसके धर्म से ज्यादा है। फिर वो कहते हैं, इन द अदर वर्ड, इस्लाम कैन नेवर अलाउ अ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज अ मदरलैंड। मतलब इस्लाम कभी अलाउ ही नहीं करेगा उसको अपनी मातृभूमि मानना और हिंदुओं को अपना भाई या बहन मानना। तो ये बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान रचा, उन्होंने कहा है कि भाई ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जब तक आपके साथ रहेंगे वो इसी तरह से रहेंगे। जैसे हमने देखा अभी मतलब जो शिया कंट्री हैं वो उसके फेवर में है, सुन्नी कंट्री हैं वो हिजबुल्लाह के जो चीफ है उनके मरने के, लेकिन हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं, दोनों विरोध में। कश्मीर में वो मुद्दा बन गया है, मतलब जिसका आपको कुछ पता नहीं, जिसका आपको कुछ इल्म नहीं, वो एक फॉरेन पॉलिसी इशू है। मतलब एक जो मुस्लिम उम्मा है वो काम करेगा ही करेगा, नॉर्थ से साउथ से। और वो भाजपा, जैसे बताया कि हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जो शिवसेना को वोटिंग करी इसलिए वो शिवसेना के लिए वोटिंग करी क्योंकि वो उस समय भाजपा को हराती हुई दिख रही थी। जो भाजपा को कोई भी हरा ले, वो अब 1980 के बाद से, जब से भाजपा एक फोर्स बनी है, तब से मुस्लिम वोट भाजपा के विरोध में, जहां से भाजपा का कैंडिडेट हारता हुआ या भाजपा का सपोर्टिंग जो एनडीए का कैंडिडेट हारता हुआ, वही मुस्लिम वोट जाएगा। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। कुर्बान अली जी, एक सवाल जो एक नेचुरली दिमाग में उठता है कि अगर फिर से हम ओवैसी, तो चलिए ठीक है, एक नाम है, एक अजमेर से एक चिश्ती साहब ने एक बात को हवा दे दी है, लेकिन आप देखिए कि बिहार में तादाद भी ज्यादा है, यादों से ज्यादा आपकी परसेंटेज लगभग 17%, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी आप अच्छे खासे नंबर में मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन आप हमेशा नंबर 2 नंबर 3, मतलब अखिलेश की पार्टी कहलाएगी, आजम खान की पार्टी वो कभी भी नहीं बन पाएगी। पश्चिम बंगाल में भी चले जाइए, ममता की ही पार्टी रहने वाली है। तो ऐसा बिहार में भी आपको कोई ऐसा मुस्लिम लीडर बड़ा एकदम चेहरा याद आता हो कि भाई हाँ, ही इज द मैन, ऐसा क्यों होता है? तो आप ये चाहती हैं कि मुसलमानों का कोई लीडर पैदा हो? मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्यों होता है कि दे डोंट एस्पायर टू बी नंबर 1। इसलिए अब प्रदीप जी ने भी माना इस बात को, और मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि मुसलमानों ने अपना कोई लीडर नहीं हुआ जिन्ना के बाद, 47 के बाद इस मुल्क के साथ जो इस मुल्क की मेजॉरिटी जिस तरह से वोट कर रही थी उस तरह से वोट किया। अभी शांतनु साहब ने अम्बेडकर साहब को कोट किया, मैं भी ज़रा सा कोट करना चाहूँगा। अम्बेडकर ने पार्टीशन और पाकिस्तान, उसी किताब से जी उसी में ये भी लिखा है कि किसी भी कीमत पे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा, जो भयानक ट्रेजेडी होगी अगर ऐसा हो गया तो। उसी में उन्होंने ये भी लिखा। पर उन्होंने तो 100% ट्रांसफर की बात मैंने, आपने अपनी बात कही तो मैंने भी अपनी बात कही, तो मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। बिल्कुल। और अंबेडकर भी पाकिस्तान के समर्थक थे, इसी किताब में उन्होंने कहा है। हम इस बहस में जाएंगे तो एक ये लंबी बहस हो जाएगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मुसलमान किसी सेक्युलर पार्टी को वोट दे तो वो गलत, और हिंदू अगर हिंदू वोट बैंक के नाम पर किसी पार्टी को वोट दे तो वो जायज़। ये कहाँ की बात है? मेरे पास इंदिरा गांधी का वो बयान सबूत के तौर पर है कि 80 में आरएसएस ने हमारा समर्थन किया था, और 84 में तो नानाजी देशमुख का बयान है ऑन रिकॉर्ड, जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने अखबार प्रतिपक्ष में छापा था, नेट पे मौजूद है, कि इस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या की गई है
सिख विरोधी दंगे चल रहे थे और आरएसएस उसमें शामिल भी था और उसका समर्थन भी कांग्रेस पार्टी का कर रहा था और बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई थी, खुद वाजपेयी जी तक हार गए। नहीं इसलिए क्योंकि हम जब बात करें नहीं तो इसलिए कि ओवैसी को इस मुल्क के मुसलमान ने कभी लीडर नहीं माना और ना ही मानने की संभावना है। मीडिया जरूर प्रोजेक्ट करता है कि वोट कटवा बने, ये डिवाइडर। अब देखा ना आपने कि 6 सीटें उसने जीती बिहार में और कितने दिन लगे उसको उसकी पार्टी को खत्म करने में, और 2 सीटें महाराष्ट्र से जीत करके आया लोकसभा की, तो वहाँ 0 हो गया। अब वैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। इस मुल्क का मुसलमान इस देश के संविधान में विश्वास रखता है, उसी के तहत अपनी राजनीति भी करता है, अपने अधिकारों की भी मांग करता है और चुनाव लड़ता है। वो बिल्कुल एक कहीं वोट बैंक बन करके एक मुश्त किसी एक पार्टी के साथ कहीं एक चुनाव में गया हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। प्रदीप जी